पर एक प्रधानमंत्री के तौर पे और एक राजनेता के तौर पे, चूँकि आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अब गुजरात को देखते हैं भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में 156 आना, वो अनुभूति अलग रही होगी। देखिए, गुजरात में इतने दिनों जो काम किया हुआ है, स्वाभाविक है जो नेक्स्ट 25 ईयर का कालखंड है वो गुजरात के लिए उत्तम कालखंड है। और गुजरात मुझे लगता है कि मौका जाने नहीं देगा। कोई बड़ा व्यापारी लोग हैं, बड़ा हिसाब किताब देखने वाले लोग हैं, तो गलती करते नहीं है, वो बराबर जांच पड़ताल करके आगे बढ़ते हैं। तो वो समझेंगे कि भाई अब ये गुजरात का समय आया है और वो उस प्रकार से गुजरात को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, गुजरात की एक और बात ये पूछना चाह रहा था, गुजरात में बीजेपी तो आपने बता दिया कि आपके हिसाब से बढ़िया कर रही है, ये कांग्रेस को क्यों इतना वैक्यूम का सामना करना पड़ा? हम देख रहे हैं जितने भी बड़े नेता कांग्रेस के एक ज़माने में, आपके दौर में भी जो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो अब सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्या कारण लग रहा है आपको? मैं देखता था, जब मैं गुजरात में सीएम था तो हाउस में उनके ऑपोजिशन में भी इतनी दरारें थी जी। बहुत छोटा दल था उनका, लेकिन ढेर सारे गुट बने हुए थे। तो कभी मेरी उनकी खुल करके बात भी होती थी और मैं कहता था, मैंने कहा देखो भाई, मैं चाहूँगा कि अच्छा विपक्ष के रूप में आप लोग परफॉर्म करो। और मैं इतने तक करता था, वो हाउस में सवाल पूछते थे कोई, तो मैं मेरी सरकार को कहता था उनके हर सवाल को हाउस में जो जवाब देना होगा वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद मुझे 2 महीने में बताओ भाई, उन्होंने रोड का सवाल कहा तो मुझे वहाँ रोड बना देना। उसने गड्ढे की बात कही तो मैं गड्ढा भर दूंगा। तो स्थिति आ गई थी कि विपक्ष के पास कोई काम ही नहीं बचा था। तो दूसरा, वो मौजी हो गए थे जी, दिल्ली को खुश रखना, उसी में वो लग गए थे। दिल्ली से उनको कोई सूचना आएगी तो करेंगे, ये भी उनका भाव बन गया था और उसके कारण मुझे लगता था कि वो नहीं कर पा रहे थे जी। तो सर, आपकी पार्टी, चूँकि गुजरात का बीजेपी कार्यकर्ता आपसे काफ़ी जुड़ाव महसूस करता है, हर जगह आपका ही चेहरा होता है, अभी एक उनके अंदर ये चिंता भी रही है कि यही मौजी लोग, गुट वाले लोग जो हैं, अब जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो इनको संभालना अपने आप में एक चुनौती, इनको बदलना एक चुनौती होगी। ऐसा नहीं होता है जी, ऐसा नहीं होता है जी। एक तो जो पारिवारिक पार्टियां होती हैं और एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है जी। जो फैमिली रन पार्टियां होती हैं, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, उसमें बाहर के लोगों के लिए कोई स्कोप नहीं होता है। अगर हम समाज में से लोग, अगर किसी का वैज्ञानिक का बैकग्राउंड है, वो बीजेपी में आना चाहे तो हम लेंगे। किसी का सोशल वर्क का बैकग्राउंड है, किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड हो सकता है। आखिरकार मैं तो मेरी पार्टी का विस्तार चाहता हूँ। मेरी जो सेंट्रल आइडिया है, मेरा जो सेंट्रल कोर एक्टिविटी है, उससे अगर कोई जुड़ता है तो पार्टी को तो विस्तार करना ही चाहिए, पार्टी को विकास करना ही चाहिए। दूसरा, हमारी पार्टी में जो लोग हैं, अगर हम नया विचार, नए प्रभाव को आने नहीं देंगे तो हमारे मन में भी गंध फैल जाएगी जी। तो मैं तो हर बार भीतर भी चुनौती पैदा करता हूँ, हर बार चुनौती रहेगी भाई। हम ऐसे एक एसी कमरे में बैठ करके मौत से अब मौला है चलो 5 साल निकाल दे, नहीं चलेगा जी। हर पल मैदान में रहना होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई जो भी दल को, लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश का भला कर सकती, हर एक का स्वागत है जी। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए तो क्या हुआ जी, नहीं। मुझे हर एक के बाद कुछ न कुछ देने को होता है जी, कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो, उसके बाद भी कुछ तो अच्छा होता है देने के लिए। मुझे जो अच्छा है वो लेना है और मैं तो अच्छे को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा का पूरा अच्छा तो मुझे ढूंढने में हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन जो मिले उसमें से जो अच्छा होगा उसको निकालने की मैं कोशिश करूँगा।